जय श्री राम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर से हमारा जो मटेरियल चैप्टर था उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने मटेरियल में क्या क्या पढ़ लिया, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े थे और मटेरियल में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू का कैलकुलेशन पढ़ा था और साथ में हमने 5 स्टेजेस पढ़े थे, डेंजर लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। ये सब हमने अपनी पुरानी वीडियोस में चेक पढ़ लिया था। जिन्होंने अभी भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर दे सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के पेपर 8 के उसमें देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग हमारा अब प्राइसिंग मेथड्स देखेंगे। मटेरियल में प्राइसिंग मेथड्स क्या है, देखिए मटेरियल जब आपका जो मटेरियल प्लांट में है, जब वो मटेरियल इशू किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें एक रेट लिखा जाता है कि इस रेट से हमने इशू किया। वो रेट क्या होता है, वो रेट होता है मटेरियल जिसमें हमने मटेरियल खरीदा है, उसमें जो भी स्टॉक, जो भी हमने पढ़ा था हमने ईओक्यू के अंदर कि हमने क्या क्या उसमें ऐड ऑन किया, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई या कैरिंग कॉस्ट हुई, वो सब ऐड ऑन करके रेट बनता है जिस रेट पे हम आगे इशू करते हैं किसको, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है। सो वो जो रेट है वो भी कैलकुलेशन करने का एक अलग तरीका होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज है जनवरी का महीना, ठंडी का मौसम, और ठंडी में ना आइसक्रीम नहीं बिकती, तो आइसक्रीम हो जाती है सस्ती। तो आइसक्रीम के लिए जो रॉ मटेरियल है वो मिल रहा था 10 रुपए पर पीस। मैं बहुत रेयर एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। 10 रुपए पर पीस। ठीक है। सो ठंडी के महीने में वो सस्ता था, मैंने क्या किया 100 पीसेस खरीद के रख लिए। अब जून का महीना आ गया, जून में क्या होता है, डिमांड बहुत हाई होती है आइसक्रीम की। सो अब पर पीस रेट है 20 रुपीज। सो सीधा डबल रेट हो गया। तो अब हमें आगे प्रोडक्शन को किस रेट पे कौन सा क्वांटिटी देना है, ताकि वो हमें अब इसमें फाइंड आउट करना है। तो प्राइसिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मटेरियल में कॉस्ट प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, कॉस्ट प्राइसिंग ऑफ मटेरियल। ओके। सो कॉस्ट प्राइसिंग ऑफ मटेरियल कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। कॉस्ट प्राइसिंग ऑफ मटेरियल के आपके सबसे पहला है, कॉस्ट प्राइसिंग का सबसे पहला जो मेथड है आपका वो है फीफो। फीफो मेथड, फीफो इन द सेंस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बारे में क्या होता है। नेक्स्ट है लीफो मेथड। अगर ये जो मेथड्स हैं ये आपको पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो इट वाज वेरी बेनिफिशियल टू यू। लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके। एंड थर्ड वन इज बेसिक, बेस स्टॉक मेथड। ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस, किसी भी मटेरियल का कॉस्ट हमें कैसे निकालना है उसके लिए ये 3 तरह के मेथड्स हम यूज करते हैं। ठीक है। प्राइसिंग के लिए और भी टेक्निक्स होती है। एक तो होता है कॉस्ट प्राइस मेथड, मटेरियल का कॉस्ट प्राइस निकालना, और एक स्पेसिफिक प्राइस होता है। स्पेसिफिक प्राइस हमें निकालना होता है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्राइस ऑफ मटेरियल। स्पेसिफिक प्राइस ऑफ मटेरियल का मतलब कि ऐसा प्राइस जिसमें ना मुझे घाटा हो ना मुझे लॉस हो। मतलब मैंने 10 रुपए का पहले लिया था मटेरियल, आज वही मटेरियल 20 का हो गया, तो मैं आगे कैसे दूं ताकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन से ऐड करके ऐसा प्रॉफिट आए कि मुझे ना घाटा हो ना लॉस हो, यानी कोई बीच का रास्ता निकालना। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्राइस मेथड। तो स्पेसिफिक प्राइस मेथड में हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट एवरेज प्राइस मेथड। ओके। नेक्स्ट होता है आपका सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। नेक्स्ट होता है वेटेज एवरेज प्राइस मेथड। मूविंग सिंपल और 5वां मूविंग वेटेड प्राइस मेथड। ठीक है। ये 5 प्राइस मेथड इसमें होते हैं। इन 5 में से जो ये लास्ट के 2 हैं ये प्रैक्टिकल तौर पे आपसे नहीं पूछे जाते। देयर इज अ वेरी रेयर चांस कि आपसे इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए पेपर के अंदर, बट इससे आपसे कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब तक नहीं पूछा गया है, अगर आगे पूछा गया तो आपका बैड लक है। ठीक है। सो हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। मैं फीफो, लीफो, फुल फ्लैश क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है पेपर के अंदर, इस टर्म में भी आया था।
ठीक है, बेस्ड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज। ये 5 मेथड्स जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स गेनिंग टॉपिक्स हैं ये। नेक्स्ट है आपका मार्केट प्राइस। थर्ड टेक्निक है मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड, अब ये मार्केट प्राइस मेथड क्या है? देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है जो हमें मटेरियल मिला है। स्पेसिफिक प्राइस क्या होता है? ऐसा कॉस्ट प्राइस निकालूं जो कि स्पेसिफिक हो, जो ऐसा हो जिससे ना मुझे लॉस हो ना घाटा हो। और मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस जो मार्केट में रेट चल रहा है ऐसा मुझे रेट लगा के मटेरियल आगे देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज 10 रुपए का मैंने खरीदा था, लेकिन अचानक से लोगों को जनवरी में गर्मी लगने लगी, लोग आइसक्रीम की डिमांड बढ़ा देते हैं, तो क्या मैं इतना शरीफ तो हूँ नहीं कि मैं 10 ही रुपए में आगे बेचूंगा, राइट? सो मैं ऐसा प्राइस लगाऊंगा ताकि मार्केट में मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। सो मार्केट प्राइस में भी हम लोग 2 मेथड लगाते हैं, एक रिप्लेसमेंट मेथड and the second one is realizable price method and both of are very important। इससे भी इस जून टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। these are ना मार्क्स गेनिंग टॉपिक्स। सो आप इनको अगर स्किप करके जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैंने देखा है इस जून टर्म में जो मेरे साथ भी फ्रेंड्स थे उनमें से कईयों को ये टॉपिक्स में भी इशू आ रहा था। फीफो और लिफो हम लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th क्लास से। फीफो लिफो तो टिप्स में आपको आना चाहिए, ये तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन बनाना आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है? मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बाकी इनकी जो टर्म्स है कि फीफो क्या होता है, लिफो क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इश्यू ऑफ मटेरियल, सिंपल सी लैंग्वेज है। ये वही प्राइसिंग का मेथड है जिससे कि हमें लॉस प्रॉफिट ना हो। हम इस तरह से मटेरियल को आगे भेजें ताकि उसमें आगे चल के मार्जिन वगैरह जोड़ के मार्केट में भेजा जाए जिससे हमारा प्रॉफिट हो, नुकसान ना हो। अंडरस्टैंड? ठीक है। सो मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। थ्योरेटिकल के लिए आपके पास स्टडी मैट है, आप पढ़ सकते हैं। अब इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके मैं नहीं बताने वाला, बट हाँ जो इनकी टेक्निक्स है, टेक्निक्स में जो क्वेश्चन में आपको इशू आता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? सो नेक्स्ट है आपका एक और है नोशनल प्राइस मेथड। नेक्स्ट इज नोशनल प्राइस मेथड। ठीक है। नोशनल प्राइस मेथड क्या है? स्टैंडर्ड नोशनल प्राइस में आपका स्टैंडर्ड प्राइस और इन्फ्लेटेड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस और इन्फ्लेशन प्राइस, इन्फ्लेशन प्राइस। अब ये नोशनल प्राइस क्या है? देखो, नोशनल प्राइस ऐसा होता है कि ये नोशनल, पहले आपको पता है नोशनल का मतलब क्या होता है? नोशनल प्रॉफिट, मतलब कि अपनी ही जेब से अपने आप को प्रॉफिट देना, अपनी ही जेब से अपने आप को पैसे देना, दैट इज कॉल्ड नोशनल, ठीक है? सो स्टैंडर्ड प्राइस और इन्फ्लेशन प्राइस यहाँ पे क्या बोला जाता है? यहाँ पे ये बोला जाता है कि एक ऐसा प्राइस जो कि इस समय मार्केट में चल रहा है, ट्रेंडिंग है, उसी प्राइस पे हम बेच। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या हुआ कि एक बार ऐसे दिल्ली में अफवाह फैल रही कि नमक की सप्लाई बंद होगी, लोगों ने 500 रुपए का एक पैकेट नमक खरीदा था, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्राइस। इन्फ्लेशन प्राइस, महंगाई दर। अभी टमाटर 150 किलो रुपए हैं, लेकिन हमें लेना पड़ेगा। पहले तो 20 रुपए किलो ले रहा था, अभी 150 रुपए किलो है, तो हमें लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन प्राइस। ये थोड़ी जिन पे मैंने स्टार मार्क नहीं किया है, वो जो टॉपिक्स हैं वो आपके थ्योरेटिकल में आपसे पूछा जा सकते हैं, बट देयर इज नो चांस, क्योंकि आज तक पूछा नहीं गया है। मैं सिर्फ उन टॉपिक्स पे स्टार मार्क करके आपको वही टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके पेपर में आएंगे और बिल्कुल आ सकते हैं और आए भी हैं, जो आपके मार्क्स गेनिंग है, ठीक है? तो मैं थ्योरेटिकल आपको नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और फिर हम लोग चलते हैं हमारे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मेथड के ऊपर, कॉस्ट प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, और इसको हम लोग सबसे पहले फीफो मेथड करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग फॉर्मेट सीखने जा रहे हैं कि जितने भी मेथड्स हैं उनको फॉर्मेट सेम ही रहने वाला है, बस टेक्निक्स अलग होंगी। आप बहुत ध्यान से देखना, मैं हर क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, मैं हर टॉपिक का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा, और गारंटी है कि आप उस एक क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है? सो आइए देखते हैं। तो हमें जब ये बनाना होता है, ये कॉस्ट प्राइसिंग मेथड, फीफो लिफो, ये कौन बनाता है? ये लेजर स्टोर मास्टर बनाता है। इसका जो फॉर्मेट होता है, इसको रटने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ।
देखो जो जो इंपॉर्टेंट है वो हमें इसमें डालना है। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहले डेट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है? डेट। उसके बाद आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर इन द सेंस कि क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, रिसीव हो रहा है। मतलब इशू इन द सेंस कि क्या हम लोग इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और रिसीव इन द सेंस क्या अभी अभी मटेरियल खरीद करके लाया गया है, अंडरस्टैंड। और रिटर्न भी होता है। रिटर्न क्या कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैंने 1000 क्वांटिटी का मटेरियल भेजा था, उसमें से 10 क्वांटिटी के मटेरियल को चूहों ने उतर दिया जो कि अब काम में नहीं आ सकता, तो वो रिटर्न भेज दिया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या आना चाहिए? अब हमारे पास 3 चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले आती हैं, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या आता है? रिसीव्ड। देन क्या आता है? इशू। रिसीव्ड, इशू। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस, कि ये रिसीव इशू करके हमारे पास बैलेंस क्या बचा लास्ट में। सो सबसे पहले क्या आएगा आपका? पहले हम 3 कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले आ गया रिसीव, इशू। कुछ बच्चों को है ना थोड़ा ब्लर दिखता है। आप लोगों की YouTube में जो सेटिंग्स हैं उसमें आप लोग अगर सेटिंग्स पे ओके करेंगे तो वहाँ पे विजुअलिटी में जाकर के देखिएगा, तो वहाँ पे 360 पिक्सल से अगर आप हाई पिक्चर क्वालिटी करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस। अब इसमें, इस फॉर्मेट में, इसमें जो कि स्टोर मास्टर बना रहा है, इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आया गया, रेट, कितने रेट में आया, कितने रेट में गया, और अमाउंट। सो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, एंड आवर फॉर्मेट इज रेडी। एनी डाउट्स? आई डोंट थिंक सो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं, सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं फीफो मेथड, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस मेथड, फीफो मेथड। फर्स्ट राउंड का मतलब कि जो पहले मटेरियल आया है वही मटेरियल पहले इशू किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जनवरी में एक मटेरियल खरीदा है, सो मैं उस मटेरियल को पहले इशू करूंगा जो कि मैंने फरवरी में खरीदा है। फरवरी को भी रखूंगा, पहले पुराना माल भेजूंगा जो मैंने पहले खरीदा था उसे मैं पहले इशू करूंगा, फिर जो अभी करंट आया है वो इशू करूंगा, ठीक है। तो ये इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपकी मैं स्टडी मैथ से ही करवा रहा हूँ, कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फीफो और लीफो दोनों मेथड इसी क्वेश्चन से हो जाएंगे। सो आपका सबसे क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 90। इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 90। इसी एक क्वेश्चन में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले इसमें बोला गया है स्टॉक ऑफ मटेरियल हेल्ड ऑन 1/4/22 वाज 400। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक दे दिया गया है 1/4/22 को, ओपनिंग स्टॉक यानी कि बैलेंस। तो बैलेंस हमें क्या दिया गया है यहाँ पर 400 यूनिट्स एट 50 रुपीज, 400 एट 50 यूनिट्स, क्वांटिटी 400, रेट 50 और अमाउंट कितना हो जाएगा 5420, 20,000। कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को। नेक्स्ट, अब इसमें बोला है कि 2 अप्रैल को हमने 100 यूनिट्स परचेज करे हैं। तो 2 अप्रैल को परचेज्ड 100 यूनिट्स, ओके, 100 एट 55, तो कितना हो गया 5500। इशू कुछ नहीं हुआ तो इशू का कॉलम खाली रहेगा, और उसके बाद बैलेंस में हम इसे प्लस करके नहीं लिखेंगे, हम इसे अलग लिखेंगे ताकि हम वेरिफिकेशन, मतलब देखो क्या इसका रेट है 55, उसका रेट है 50, तो हमें अलग करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे चल के मेथड्स यूज कर पाएंगे। तो 450 20,000 वाला का बैलेंस था, न्यू मटेरियल आ गया 100 एट 55, ओके, ये हो गया 5500। अब इसने 6 अप्रैल को इशू किया, 6 अप्रैल को इशू किया, क्या किया, इशू किया 400 यूनिट्स इशू, परचेज नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे है गेम असली, इशू में इसने क्या है 400 यूनिट्स इशू, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले है वो पहले जाएगा, जो बाद में आया है वो बाद में जाएगा, ठीक है। सो पहले हमारे पास 400 यूनिट्स थे, 4 ही इसने इशू भी कर दिए, तो 400 किस रेट पे, जिस रेट पे वो रखा हुआ है उसी रेट पर इशू कर दिया जाएगा 50, 20,000
ये इशू का मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसका प्रोडक्ट बनाएगा, दुनियादारी के कंसेप्ट जोड़ेगा, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट का एमआरपी बनता है, ठीक है। ये इशू मार्केट में नहीं, इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके। सो 20,000 एंड द बैलेंस वाज 155, ये हमारे पास बैलेंस आ गया। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा करा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 10th अप्रैल को परचेज, 10th अप्रैल को परचेज, परचेज क्या किया इसने 655, 655। तो 655 का है आपका 33,000 इशू नहीं हुआ है। तो ये आपका 100। अब क्योंकि इसका रेट सेम है तो आप इसको लिख सकते हो, भले ही ये आगे पीछे है, पर पेपर में जब आप कर रहे हैं आंसर को, तो मेरा आपको यही वो रहेगा कि आप इसे अलग ही दिखाएं, ठीक है। क्योंकि भले ही रेट सेम है पर परचेज तो अलग हुआ है ना, तो आप अलग ही दिखाइए, ठीक है। 100 और 600 एट 55। अगर आपने सेम भी दिखाया तो भी गलत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो भी गलत नहीं है, मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। 5500, 33,000। चलिए नेक्स्ट इसने बोला है इशू 13 अप्रैल को, इशू 13 अप्रैल को इशू कितना 400, परचेज हुआ नहीं है 400। अब देखिए 400 आप अलग, अगर आप एक साथ उसे लिखते तो आप एक साथ दिखाते, पर अब हम मेरी तरह अलग करके दिखाएंगे तो इससे क्या इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे के। सो 100 और 300 कैसा हुआ पता लगा ना, जो पहले था वो पहले गया, फिर जो बाद में आया वो बाद में जा रहा है। कितना रेट है 55, 55। अगर मैं एक साथ लिखता तो भी फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा है आप लोग ये नहीं समझ रहे, एक छोटा सा फर्क पड़ रहा है। ये मटेरियल खरीदा था 10 अप्रैल, ये मटेरियल जो मेरे पास चल रहा है ये मैंने खरीदा था 2 अप्रैल को, और ये मटेरियल मैंने खरीदा था 10 अप्रैल को। 2 अप्रैल से अभी तक में ये पुराना हो चुका है और एकदम ताजा फ्रेश मटेरियल आया हुआ है, समझ रहे हो, ये फर्क होता है। मैं पुराने वाले को ज्यादा जल्दी निकालना चाहता हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सो ये हो गया 5500 और ये हो गया 15 1 ऊपर 15 16 16,500। और यहाँ पे अब हमारे पास बैलेंस बचा 300 का 55 16,500, ओके। तो सबको ये समझ में आ गया मेथड, इसमें कोई इश्यू है? मैं इस क्वेश्चन को पूरा कराऊं, देखो यही है, इसी को पूरा कराया जाएगा। मैं आपको इसका आंसर भी है, इसमें सेम है हमारा, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। आई डोंट थिंक इसमें और कुछ है। फीफो मेथड में बस यही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो इससे क्या होगा ना, मैं अगर इसमें चलता रहूंगा टाइम वेस्ट होगा, क्लास बड़ी होती चली जाएगी। और चलो मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो एक पूरा करा ही देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है 13 अप्रैल, फिर उसके बाद 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को क्या हुआ, परचेज 500 यूनिट एट 65, परचेज 500 यूनिट एट 65, 500 यूनिट एट 65 कितना हुआ 5525 6530 32 32,500। इशू नहीं हुआ। अब हमारे पास क्या आ गया 300 और 500, 16,500 और 32,500। नेक्स्ट है आपका इशू 25 अप्रैल को इशू किया गया कितना, इशू 600, परचेज नहीं है 600 है, यानी 300 ओल्ड जो पहले आया है, उसके बाद 300 न्यू से 55 65, ये हो गया 16,500, ये हो गया आपका 00 15 और ऊपर 19 19,500, और बैलेंस हो गया आपका 200, दैट इज 610 210 वन ऊपर 612 13,000। एनी इशू? आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट है आपका 25 के बाद 10th मई को उसने क्या किया, परचेज 800 एट 70, परचेज 800 एट 70। तो क्या हो गया 1 2 3 7 8 जा 56, पर इशू कुछ नहीं हुआ, तो ये आपका आ गया बैलेंस 200 और 800 65 और 70 13,000 और 56,000, ठीक है। नेक्स्ट आपका इशू 500 12th मई को, इशू 500 एट व्हाट रेट 200, सॉरी पहले 200 होगा, उसके बाद 300 होगा 65 70 13,000
and next sell 21,000 and the balance was 500 at 70, that is 35,000. Any issue? I don't think so. नेक्स्ट है 13 मई को फिर 200 इशू हुआ। 13 मई इशू कितना हुआ आपका 200, कितना 70 पे 14,000, आपका बैलेंस कितना आया 300 एट 70, दैट इज 21,000। एनी इशू? नेक्स्ट है 15, 3 एंट्रीज और है। 15 मई परचेज 500 एट 75, अब हुआ परचेज कितना 500 एट 75, तो ये आपका आ जाएगा 2 पर 500 37 37,500। am I right? आइए देख लेते हैं 500 इंटू में 75, हाँ 37,500 करेक्ट, मैथ तो ठीक है। नेक्स्ट है इशू नहीं हुआ है, परचेज हुआ है, बैलेंस आ गया 300 और 500, 300 और 500 कितना 70 है, नेक्स्ट वन इज 75, 21,000 और 37,500। ठीक है, 2 एंट्रीज और हैं, होप सो इतने में आ जाए। आप लोगों को समझ आ रहा है? नेक्स्ट है 12 जून इशू, 12 जून इशू कितना हुआ है 400, तो इशू देखते हैं 400, 4 मतलब 300 है पुराने, तो अभी 300 जाएगा, फिर 100 जाएगा, कितना 70, 75, 7,500, 21,000, और फिर लास्ट में आपका बैलेंस बचेगा कितना 475, दैट इज 30,000। ठीक है, अब एकदम लास्ट एंट्री है हमारी परचेज 15 जून परचेज 300 यूनिट्स, परचेज 300 एट 80 दैट इज 24,000, इशू नहीं है, तो ये हो गया 400 बैलेंस पहले का, अभी का 300, 75, 80, 30,000 और 24,000। सो बस इतनी हमारे पास एंट्रीज थी। ठीक है, हाँ और कोई एंट्री नहीं है। सो अब हमारे पास लास्ट, जब लास्ट एंट्री हमारी खत्म हुई तो हमारे पास कितना बैलेंस बचा, ये हमारे पास बैलेंस बचा टोटल मैं इधर लिख देता हूँ, टोटल 700 यूनिट्स बचे, कितने रुपए के 30 और 24, 54,000। चेक करते हैं आंसर सही है। FIFO मेथड ये रहा। सो फ्रेंड्स, हमने जो क्वेश्चन पुट किया इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 90, इसमें हमने एक लाइन नहीं पढ़ी। You are required to prepare the store ledger account showing how the values of issues would be calculated under base stock method as per FIFO और LIFO method। ठीक है, सो ये बेस स्टॉक मेथड का क्वेश्चन था, पर हमने सिर्फ इसे FIFO मेथड से सिर्फ सॉल्व किया है। पर हाँ, हमारा टेक्निक, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। अगर आप सेम टेक्निक से और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। FIFO मेथड, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है, ये आपका एज पर FIFO मेथड है, एज पर बेस स्टॉक मेथड नहीं। ठीक है, तो ये आपका एज पर FIFO मेथड है। आप लोगों का अगर ये क्वेश्चन हमने, ये अच्छी बात है, हम लोग एक क्वेश्चन को कई तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको FIFO मेथड करके दिखाया। ठीक है, और नेक्स्ट अब मैं आपको LIFO मेथड इसी में करके दिखा रहा हूँ। मैं और कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन को मैं आपको LIFO मेथड करके दिखा रहा हूँ, फिर सेम क्वेश्चन मैं आपको बेस स्टॉक मेथड पे करके दिखाऊंगा। बेस स्टॉक मेथड क्या होता है? बेस स्टॉक मेथड में हम लोग एक बेस लेते हैं और फिर उस बेस के बाद हम लोग उसे एज LIFO एज FIFO जैसा क्वेश्चन में बोला जाता है उसे सॉल्व करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया था। तो पहले मैं अब आपको LIFO मेथड बता देता हूँ, उसके बाद मैं एज पर क्वेश्चन आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा एज अंडर बेस स्टॉक मेथड। ठीक है, तो FIFO मेथड आपको पता लग गया। नेक्स्ट है LIFO मेथड के लिए मैं ये सारी एंट्रीज करेक्ट है, तो मैं एंट्रीज नहीं उठा रहा हूँ, मैं खाली इश्यू का पार्ट और बैलेंस का पार्ट रब कर देता हूँ। ठीक है,
और ये आपका हो गया यहाँ से इतना पार्ट रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक देखा, हम लोग अब करने जा रहे हैं लीफो। ओके, अंडरस्टैंड? हम लोग क्या करने जा रहे हैं? लीफो। आप सेम मेथड सेम टेक्निक्स और क्वेश्चंस में करके देखेंगे और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। कोई भी इशू आएगा आप मुझे उसमें मैसेज कमेंट्स में या फिर मेरे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। लीफो मेथड करने जाते हैं। आइए, ओपनिंग स्टॉक 400 एट 50 20,000, कोई इशू नहीं है। परचेज किया 100, तो परचेज के बाद हमारे पास बैलेंस क्या आएगा? 400 और 100, कितना? 50 और 55, दैट इज 20K एंड 5500। ओके, सो अब हमने इशू किया, हमने परचेज कर लिया। इशू हमने क्या किया था? मैंने इशू की लाइन मिटा दी। इशू क्या है? 400। तो अब हमने 400 इशू किया है, तो क्या ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट में जो आया है वो पहले जाएगा। तो 400 को हम कैसे करेंगे? इशू किया है 400, तो 100 और 300, 55 और 50। कुछ समझ में आया? फीफो में हमने क्या किया था? जो पहले स्टॉक में था उसे इशू किया और उसके बाद हमने जो लास्ट में आया उसे किया। पर अब हम क्या कर रहे हैं? जो लास्ट में आया है पहले उसे भेज रहे हैं, फिर जो बैलेंस है उसे भेज रहे हैं। तो 100 हमारे पास लास्ट में 100 आया है, लास्ट एंट्री 100 की है, पहले हमने 100 को इशू कर दिया। उसके बाद हमारे पास 400 था, उसमें से 300 हमने इशू कर दिया। एनी डाउट? लास्ट इन जो लास्ट में आया फर्स्ट आउट वो फर्स्ट पहले जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास रेट आएगा 5500 और 35 15,000, ठीक है। सो हमारा पास बैलेंस क्या बच जाएगा? 100 ऊपर वाले का एट 50 रेट, यानी 5000। एनी डाउट्स? अब मैं लीफो मेथड को नहीं खींचने वाला हूँ, ठीक है। लीफो मेथड मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब आई डोंट थिंक कि ये इतना बड़ा टॉपिक है, मुझे हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा डीपली समझाना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल है, ये ब्राउनी पॉइंट्स है जो आपको मिलेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। आप कहेंगे मैं जल्दी भगा रहा हूँ, कोई चीज समझा नहीं रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, आपको पता लग गया है। नाम में आपको दे रखा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। लास्ट में 100 यूनिट्स आई थी, 100 यूनिट पहले जा रही है, फिर जो बची वो जा रही है, ठीक है। यही आगे क्वेश्चन में होने वाला है, तो अब मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको फीफो मेथड कराऊंगा बेस स्टॉक पे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में बोला गया था, हम लोग आंसर मैच करके दिखाएंगे। दो मेथड मैंने आपको बता दिए, दो मेथड हमने सीखे आज, लीफो एंड फीफो मेथड। एंड द नेक्स्ट वन इज बेस स्टॉक मेथड। बेस, दिस इज आवर थर्ड बेस स्टॉक मेथड। ओके, अब बेस स्टॉक मेथड को हम लीफो में भी करते हैं, फीफो में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 90 में आपको बोला गया है कि आपको बेस स्टॉक मेथड के ऊपर लीफो और फीफो दोनों तरीके से क्वेश्चन को करके दिखाना है। तो पहले हम बेस स्टॉक करेंगे एज पर फीफो, ठीक है। फीफो का मतलब क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बेस इसमें बोला गया है 100 यूनिट्स को लेकर चल रहा है। तो आइए देखते हैं ओपनिंग स्टॉक हमको कितना दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 400 यूनिट्स को। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 400 यूनिट्स को। सो 400 यूनिट्स में से 100 जो कि उसने बोला है बेस करना है, हम बेस कर देंगे। 100 एट 50, 5000, 300, ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक। दिस इज आवर ओपनिंग स्टॉक 15,000। ये बेस है क्या? बेस स्टॉक है क्या? आपने ये तो बताया नहीं। फीफो क्या होता है बता दिया, लीफो क्या होता है बता दिया, बेस क्या होता है? बेस स्टॉक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेस स्टॉक ऐसा होता है कि हम हमेशा एक क्वांटिटी को ज़्यादा समय के लिए नहीं पर कुछ समय के लिए हम लोग उस क्वांटिटी को ये सोच के रखते हैं कि इमरजेंसी में ये क्वांटिटी हमारे काम आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास है ना रेगुलरली 500 यूनिट का ऑर्डर आता है, एक दिन अचानक से 700 यूनिट का मेरे पास ऑर्डर आ गया। अब मैं तो स्टॉक आउट हो गया, अब वो कस्टमर कहीं और चला गया, अब वो हो गया उधर का, मेरा हो गया घाटा, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता। दिवाली का समय चल रहा था और मेरे पास से ना बहुत सारे ऑर्डर्स आते थे। अब मेरे पास तो था लिमिटेड क्वांटिटी, मेरे पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी नहीं थी, ठीक है। अब क्या हुआ, एक कस्टमर है जो कि मेरा रेगुलर कस्टमर है, एक कस्टमर है जो अचानक से आया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं किराने की दुकान में बैठा हूँ, मेरे पास 10 अंडे हैं, ठीक है। एक कस्टमर जो मुझसे रोज 2 अंडे ले जाता है और एक कस्टमर है जो कि आज पहली बार आया है
और उसे इमरजेंसी में 10 अंडे चाहिए, वो 10 अंडे मेरे से खरीद के ले गया। उसने कहा मैं आपको 5 रुपये ज़्यादा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे प्रॉफिट है। पर जो रेगुलर वाला आया वो कहता है आपने मेरे को पता है जबकि मैं 2 ले जाता हूँ डेली, आपने क्यों नहीं रखा। अब वो एक दिन के प्रॉफिट के चक्कर में मेरा रेगुलर वाला कस्टमर चला गया। तो मैं चाहता तो 12 अंडे मंगा करके अगर मैं 2-4 एक्स्ट्रा मंगा के रखता तो मैं उसे दे सकता था, मेरा रेगुलर कस्टमर तो खराब नहीं होता, प्रॉफिट भी होता, रेगुलर कस्टमर भी खराब नहीं होता। अब एक दिन का बिजनेस के चक्कर में मेरा रेगुलर बिजनेस चला गया और रेगुलर बिजनेस के चक्कर में मेरा एक दिन का प्रॉफिट चला जाता। तो इसलिए हम एक बेस बना के रखते हैं कि मैं बेस में एक ऐसा क्वांटिटी बना करके रखूं जो इमरजेंसी में मुझे काम आए। तो ये 100 क्वांटिटी यहाँ पे बोला गया है कि 100 क्वांटिटी हम बेस में लेके चलेंगे ताकि ये बेस क्वांटिटी हमें आगे चल के मदद करे। ठीक है, तो अब बस अब इसमें और कुछ भी नया नहीं था, यही था। इसी पे अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज पर फीफो जैसे हम करते आए। ठीक है, आइए परचेज हमने किया 155, इशू नहीं किया, तो ये अब आपका आएगा 100, 300 और 100, 50, 50 और 55, 5K, 15K और 5500। कुछ दिक्कत लग रही है? कुछ दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है, बस उसमें हम एक बेस को लेकर चल रहे हैं, बेस को लेकर चल रहे हैं। और 300 जो कि 400 था वो 300 हो गया है। अब बस उसी के साथ से एडजस्टमेंट होगी। आइए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इशू कितना किया हमने? पहले इशू किया है 400 है तो 3, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो 3, 50, 55, 15K, 5500 बेस स्टॉक बचा है अभी। ठीक है, कोई दिक्कत? परचेज बेस स्टॉक एज इट इज है। परचेज हुआ 600, 50, 55, 5000 और 33,000। नेक्स्ट इशू 13 अप्रैल को हमने इशू किया 400 यूनिट्स, तो 13 अप्रैल को हमने 400 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। बेस स्टॉक नहीं चढ़ेंगे 55 पर, 4520, 22,000, 200 बचा 11,000। चलिए नेक्स्ट परचेज हुआ 500, इशू नहीं हुआ, तो ये आ गया आपका। ये यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने अपनी गलती करती है, हमें बेस स्टॉक शो करना था, हमने नहीं किया। 50, 55 दैट इज 5K एंड 11K। उसके बाद परचेज हुआ नहीं तो 100, 200 और परचेज कितना 500। ये हमें शो करना पड़ता है, हमें एक एक क्वांटिटी शो करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्टेप वाइज आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, इसलिए इसे आपको अच्छे से शो करना पड़ेगा। 50, 55 और 65 दैट इज 5K, 11K और 32,500। छोटा मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, अगर कुछ इशू हो रहा हो तो आई एम सॉरी। नेक्स्ट परचेज हो गया आपका इशू 25 अप्रैल को इशू 600। कैसे जाएगा 600? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले 200, सॉरी ये इधर आएगा, पहले 200 और फिर 600 है ना, हाँ 400 दैट इज 55, 65 दैट इज 11K दैट इज 4, 1, 2, 4, 5, 22 पर 4, 6, 24, 26,000। और बैलेंस का बेस स्टॉक है और 100 स्टॉक है 55, 65, 65 और 5K बैलेंस का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को भी यहाँ तक दिक्कत आ रही हो अगर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह हम छाए हुए हैं, जहाँ पे भी चाहो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका परचेज 800 ऐड ऑन करेंगे 100, 100, 800। हाँ, ये हमने पढ़ा था 70 में, तो ये हुआ 5K, 65, 100 और 56K। कोई इशू नहीं है। इशू हमने किया 12 मई में 500 और उसके बाद नेक्स्ट किया 200, तो 500 पहले हो गया 100 और 400 दैट इज 65 और 70, 28,000, 6500 और बैलेंस हमारे पास आएगा 100 और 400। ये है 50, ये है 70, 28,000 और ये 5,000। इसके बाद 200 हमने इशू किए 1000, ये यहाँ पे इशू हो रहा है, एक मिनट, ये मैंने वैल्यू में डाली यहाँ पे। 400 का क्या रेट था 70 यानी कि 28K। उसके बाद यहाँ पे 200 इशू हुआ तो 100 बेस रहेगा और 200 आपका बैलेंस, तो ये आ गया 50, 70,
दैट इज 5000 और 14000, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 500 परचेज, सो हमारे पास बैलेंस आ गया 100, 200, 500, 50, 70 और 75। सो ये आपका आ गया 5K, 14K एंड 37,500, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर 400 यहाँ पे इशू किया गया है, 400 यानी कि 400 कैसे इशू करेंगे अब यहाँ पर हम लोग, 400 हमारे पास 200 बैलेंस है, तो यहाँ पे हम लोग 200 लेंगे पुराना और 200 लेंगे नया, 70, 75 और ये आपके पास आ जाएगा 14,000 और ये आपके पास आएगा 0, 0, 10 वन ऊपर 15,000 और अब बैलेंस आपके पास है 100 और 300, दैट इज 50 और 75, 5K और 15 वन ऊपर 7, 21, 22, 22,500 एंड द लास्ट एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन 380। ये परचेज आने के बाद हमारे पास बैलेंस बचेगा 100, 300, 300, रेट 50, 75 और 80, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा 50, ये हो गया 5K, ये हो गया 0, 0, 22,500 और ये हो गया 24K। चेक करते हैं बुक से आंसर। सो लास्ट में 100, 300, 300, 5K, 22,500 और 24,000। सो ये हमारा आंसर मैच हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसका लीफो मेथड से कैसे करेंगे, सिंपल से है, मैंने आपको बता दिया। मैं फिर से वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊं, सो इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताने के बाद भी अगर आपसे अभी भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सो माय फ्रेंड यू वांट मोर प्रैक्टिस, ओके। सो ये हमारा फीफो मेथड से हमने आंसर मैच करके दिखाया, लीफो मेथड से भी बेस का क्वेश्चन कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब बाकी के जो मेथड्स हैं वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।